हेलो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी में जो भी कॉमन नेम लिखे हुए हैं वो सब देखेंगे एक बार के लिए, और एक दो चीज़ें और भी देखेंगे, वो भी देख लेना साथ में, वो भी काम की है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक असाइक्लिक और एक साइक्लिक। असाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं और ओपन चैन भी बोलते हैं। और जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड तो पता है, एलिसाइक्लिक जैसे कि जो एरोमेटिक नहीं हो और साइक्लिक हो, जैसे अब ये एरोमेटिक नहीं है साइक्लिक है, तो ये एलिसाइक्लिक है। अब इसको है ना, इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड मत लिख देना, एरोमेटिक कंपाउंड अलग होते हैं। मतलब ये याद कर लेना कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। अब एरोमेटिक भी दो टाइप के होते हैं, एक बेंजोइड कंपाउंड और एक नॉन बेंजोइड। बेंजोइड मतलब जिसमें ऐसे साफ साफ बेंजीन रिंग दिख रही हो तो उसको बेंजोइड बोलते थे, और जिसमें साफ साफ बेंजीन नहीं दिख रही हो, जैसे ऐसे भी तो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब ये एरोमेटिक है पर इसमें बेंजीन रिंग नहीं दिख रही है, तो ये नॉन बेंजोइड हो जाएंगे। ठीक है, अब कॉमन नेम चालू करते हैं। अब ये तो सबको ही पता होता है ऑलमोस्ट, इसको एनेलिन बोलते हैं। इसका नाम आईयूपीएसी नाम देख लो, ये कॉमन नेम तो नहीं है पर आईयूपीएसी नेम है। कॉमन नेम भी होगा, पता नहीं, इसका यही नेम लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, टेट्रा हाइड्रोफुरेन। अब 5 मेंबरिंग है तो फुरेन तो आएगा ही आएगा, बाकी आगे का ये याद कर लो। ये होता है फुरेन का मेन स्ट्रक्चर। ये थायोफीन का कि ओ की जगह एस आ जाए, और ये पायरिडीन। पायरिडीन तो बहुत बार सुना है। ये नेप्थलीन, ये एंथ्रासीन, और ये फिनेप्थ्रीन, फिनेपथीन। इसमें क्या होता है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें खाली एक यही ब्रिज वाला एटम होता है। इस दोनों में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सेम है, पर ये थोड़ा ऐसे टिल्ट नीचे होता है, और इसमें जो मतलब एक से यहाँ पे तो ऊपर ऊपर वाले भी ऐसे रेजोनेंस घूम रहे होंगे, इधर खाली ऐसे ऐसे ही बार बार ही रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा, ऐसे ऐसे ही जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर है, याद कर लेना। अब देख लेते हैं आइजो, सेकेंडरी, नियो, टर्सरी, ये क्या क्या चीज़ होती है। देखो, जो आइजो आइजो ग्रुप मतलब आइजो लगाते हैं ना, वो किसके आगे लगाते हैं, जब ऐसे कार्बन मतलब 90 डिग्री तो नहीं कहेंगे इसको, पर एक बार याद करने के लिए, जो मतलब ऐसे 90 डिग्री पे हो, बाकी 4 कार्बन में तो ब्यूटाइल, 3 में तो प्रोपाइल। आइजो के लिए ऐसे, और सेकेंडरी के लिए यहाँ पे 3 कार्बन आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे 3 कार्बन, और फिर ऐसे, ये हो जाएगा सेकेंडरी। बाकी नियो, नियो के लिए जो मतलब एक कार्बन आगे से जैसे चालू हो उसको नियो कहेंगे, और टर्सरी के लिए एकदम इसी कार्बन से ऐसे चालू हो, इसको हम टर्सरी कहेंगे। अब ये याद ही कर लेना। देखो, आइसो के लिए तो ऐसे याद हो गया, सेकेंडरी के लिए ऐसे 3 कार्बन ऐसे याद हो गया। अब नियो थोड़ा आगे से चालू होता है, ये याद कर लेना। बाकी पीछे वाला, और टर्सरी एकदम इसके शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो ये याद करने का, इसको एक बार याद कर लेना, मैंने भी याद ही किया है। अब नेमिंग है, बाकी अगर CH3 लग जाए तो टोलुइन कहते हैं, OMe लग जाए तो एनिसोल कहते हैं, और ये तो पहले ही बताया ही था, एनिलीन कहते हैं इसको। बाकी ये नाइट्रोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, ये फिनॉल है, और फिनॉल का एक दूसरा नाम भी होता है कार्बोलिक एसिड, ये बाईफिनॉल। और देखो, अगर औरतों पे एक CH3 लगा तो ओजाइलिन, अगर मेटा पे लगा तो एम जाइलिन, मतलब जाइलिन बोलते हैं इसको जब 2 CH3 लग जाए रिंग पे। बाकी यहाँ पे ऐसे नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा हुआ तो आयन, बाकी साइक्लोपेंटा डाइइन आइल, इसका IUPAC नेम है, कभी पूछ ले तो। बाकी अलाइलिक कार्बन बोलते हैं जब वो रेजोनेंस में हो ऐसे, अब ये हट जाएगा, जो भी बनेगा वो रेजोनेंस में ऐसे जाए तो अलाइलिक बिनाइलिक मतलब वो डबल बॉन्ड के ऊपर ही हो, अराइल मतलब कोई रिंग के ऊपर लगाओ। बाकी इसको बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, और इसको बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बाकी जो दो दो Cl एक पे लग जाए उसका कॉमन नेम होता है इथाइलिडीन क्लोराइड, और दो अलग अलग लगे उसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो मतलब डाई मतलब दो अलग अलग जगह, एक जगह लग जाए तो उसको नॉर्मली इसको जेम एलाइड बोलते हैं, और इसको भी कैलाइड बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे CH3 की जगह OH लग जाए तो वो था जाइलिन, ये इसके अब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा, किसरोल, क्री क्रीसोल क्रीसोल
क्रिसॉल, वो जाइलिन ये क्रिसॉल। और अगर दो OH लग जाए तो इधर तो और तो पैरामेटा से चल जाएगा, पर इधर अलग अलग जगह लगेगा तो इन सब का नाम अलग होगा। अब इसके रिस्पेक्ट पे जब ऑर्थो पे होगा तो कैचाकॉल, मेटा पे होगा तो रिसोसोनॉल, और पैरा पे होगा तो हाइड्रोक्विनोन या क्यूनॉल। ठीक है, बाकी ये सैलिसिलिक एसिड। और अगर यहाँ पे OH की, एक सेकंड, यहाँ पे एसिड की जगह अगर मतलब वो होता एल्डिहाइड तो ये होता सैलिसिलिक एल्डिहाइड, मतलब इसका नाम अलग से बता दिया। बाकी इस इसकी तो एक रिएक्शन होती है, वो तुम देख लेना, NCERT में है। ये कैसे बनेगा खुद ही सोचना। बाकी इसका कॉमन नेम होता है एस्पिरिन, और बाकी इसको एसिटल सैलिसिलिक एसिड भी बोल देंगे। इसको हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब ये बनता है। बाकी इसको अमाइड बोलते हैं, इसको असाइल हैलाइड बोलते हैं। और ये वलीन, देखो OH के साइड में OCH3 और पैरा पे जब CHO। बाकी इसको सिनेमल एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर यहाँ पे एसिड हो तो शायद सिनेमिक एसिड बोलते हैं, एसिड होगा तो हाँ। बाकी इसको बेंजोफिनोन बोलते हैं, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। और यहाँ पे OH की जगह OR आ जाए तो हेमी एसिटल की जगह एसिटल बोलेंगे। और अगर H की जगह अगर यहाँ पे R हो गया तो हेमी कीटल बोलेंगे, और यहाँ पे H की जगह R हो गया तो यहाँ पे कीटल बोलेंगे, मतलब हाँ कीटल बोलेंगे। ठीक है, बाकी देखो इसको बोलते इथा अमाइन, इसको बोलते हैं NN डाई इथा अमाइन। ठीक है, मतलब इसको ये मेन ग्रुप मान लेते हैं इथा अमाइन, और बाकी ये जो दो लगे हैं उसको NN इथा डाई डाई मतलब NN डाई इथाइल इथेन अमाइन बोल देते हैं, लेकिन याद कर लेना। देखो इसको बोलते हैं इथा अमाइन क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में, अब इसको मेन मान लेते हैं इथा अमाइन ऐसे, और दो लगा दिए ऐसे, इसको इथा अमाइन, ये इसको मेन मान लिया, और बाकी दो NN डाई इथा अमाइन। अब इसमें क्या है, इसको मेन मान लेते हैं फिनाइल मिथ अमाइन, और बाकी ये दो बन गए NN डाई मिथाइल। तो यही है, सब कुछ कॉमन नेम इतने ही हैं जो मतलब मेरे को NCERT में मिले, तो इनको देख लेना एक बार। बाकी इसमें मैंने मतलब IUPAC की प्रायोरिटी ऑर्डर भी, मतलब मेरे पास शॉर्ट नोट्स था तो उसका पेज ऐड कर दिया है। तो देखो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब सीक्वेंस में बाद में लिखे थे ये भी। फिर सेकंड नंबर पे आता है सल्फोनिक एसिड, फिर थर्ड नंबर पे आता है एसिड एनहाइड्राइड, फिर फोर्थ नंबर पे आता है ईस्टर, फिर फिफ्थ नंबर पे आता है एसिड हैलाइड, फिर सिक्स्थ नंबर पे आता है अमाइड। ठीक है, फिर सेवन्थ नंबर पे आता है नाइट्राइल, एट नंबर पे आता है आइसोनाइट्राइल, नाइन्थ नंबर पे आता है एल्डिहाइड, टेंथ नंबर पे कीटोन, 11th पे फिनॉल, 12th पे थायोल, 13 पे NH2, 14 पे अल्कीन, 15 पे अल्काइन। बाकी ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना वो सबसे मतलब लास्ट में रहता है, उसके ऊपर तो हैलोजन ही होते हैं। और बाकी जब हम जैसे कार्बन काउंट करते हैं, जैसे ये चेन है, अब इसमें ये कार्बन हमने काउंट किया है तो दो कार्बन है, तो हम इसको बोल देते हैं इथेनोइक एसिड। ओइक एसिड जब यूज़ करते हैं जब हम कार्बन काउंट करते हैं, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे NO2 है, तो इसका कॉमन नेम आप कैसे मतलब IUPAC नेम कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। जैसे हम यहाँ पे मैंने लिखा है, जब कार्बन काउंट नहीं करेंगे तो अल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सब ये यूज़ करेंगे कार्बल्डिहाइड, तो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। तो जब हम कार्बन यूज़ नहीं करते हैं तो वो मतलब पूरा नाम ही लिख देते हैं, वरना
जब कार्बन यूज़ करते हैं तब OH एसिड ये वगैरह लिखते हैं। ये ध्यान रखना कि साइनाइड ऊपर आता है एल्डिहाइड से। और बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स मतलब को एक ही फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। यही सब कुछ था।